केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पश्चिमी यूपी में पहले लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अब बेखौफ बच्चियां स्कूल जा रही हैं। योगी जी को कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सहारनपुर में विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी के निशाने पर विपक्ष ही रहा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा, पहले विकास सिर्फ परिवार तक सीमित रहता था, अब हर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब सरकार किसी से भेदभाव नहीं कर रही है। जहां पर पहले विकास के नाम पर बंदर बांट होता था, एक परिवार के विकास को ही प्रदेश के विकास का मानक मान लिया जाता था, जहां पर दसों वर्षों तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, जहां पर कभी मुजफ्फरनगर का दंगा होता था और कभी इसी सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकान और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में कांग्रेस रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने संबोधन की शुरुआत में कहा कि मैं अपनी ससुराल आई हूँ, लेकिन बहुत दिनों के बाद आई, उसके लिए माफी। प्रियंका ने कहा कि मुरादाबाद के लोगों ने इसे पीतल नगरी बनाया, जबकि योगी सरकार ने इसे चौपट नगरी में बदल दिया। प्रियंका ने कहा कि यूपी टेट में पेपर आउट हुआ और भर्ती फिर से लटक गई। 12 परीक्षाओं में ऐसा हुआ। प्रियंका ने रैली में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। जब दलितों पर अत्याचार हुआ तब अखिलेश जी कहाँ थे? बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललितपुर में रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर भी रैली में मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी में सरकार ने लोगों को लाइन में लगाया था, अब की चुनाव में जनता लाइन में लगकर वोट डालकर सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। आज किसानों के सामने संकट है, किसान के खेत में पानी नहीं है, वो फसल पैदा नहीं कर पा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम बंदोबस्त करेंगे कि कैसे किसान खेतों में 2 फसलें पैदा करें। खाद के लिए भी किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये पता नहीं कैसे भाजपा के लोग हैं, कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में। नोटबंदी हुई तो बताओ लाइन में लगे कि नहीं लगे आप? और जब दवाई की जरूरत थी तो आपको लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? और आपको ऑक्सीजन और दवाई और बिस्तर के लिए लाइन में अस्पतालों में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? इसलिए ललितपुर वालों, मन बना लो, इस बार लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना। इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का सरकार पर हमला जारी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन में लगातार उनके पक्ष में खड़े दिखे वरुण गांधी ने अब यूपी टेट का पेपर इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने पर सरकार को घेरा है। वरुण गांधी बीते कई महीनों से सरकार के खिलाफ मुखर होते जा रहे हैं। यूपी टेट का पेपर लीक होने के मामले में वरुण गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौके आए तो पेपर लीक हो जाते हैं। आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा काशी पर किए गए अपने ट्वीट पर कायम हैं। केशव मौर्य ने साफ कहा है कि मथुरा में तैयारी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना पर काम चल रहा है और अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे नहीं है, ध्रुवीकरण के आरोप गलत हैं। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। चुनाव का मुद्दा
ना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, ना बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विषय है। किसान कृषि कानून बिल वापस होने के बावजूद किसान आंदोलन जारी है। किसान संयुक्त मोर्चा की 4 दिसंबर को बैठक भी है आंदोलन पर आगे की रणनीति को लेकर। यूपी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। बलदेव सिंह ने कहा कि जो किसान अब आंदोलन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है। देखिए, वो किसान नहीं, किसानों की जो मांग थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट अपने भाषण में कहा। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट राज्यसभा में भी उसको पास करा दिया और एक राष्ट्रपति की भी मोहर लग गई। अब कोई बचता नहीं है। अब तो जो मतलब के किसान, जो मतलब ये समझ लिए जिनको एक आंदोलन ही वैसे ही करना किसी वजह से किसान आंदोलन नहीं करना। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारी और आशा बहु हड़ताल पर चली गई हैं। उनके समर्थन में संविदा पर तैनात डॉक्टरों ने भी उनका समर्थन किया है और वो भी हड़ताल पर बैठ गए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर देखा गया। संविदा कर्मियों की 7 सूत्री मांग है, जिनमें विनियमितीकरण और समायोजन की मुख्य मांगे हैं। मिर्जापुर जैसी बेहतरीन वेब सीरीज में ललित का किरदार निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा नहीं रहे। ब्रह्मा को 29 नवंबर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर्स ने गैस की दवा देकर घर भेज दिया था, लेकिन घर पर हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। एक्टर की लाश 3 दिन तक घर के बाथरूम में पड़ी रही। फिलहाल मुंबई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत की सही वजह पता लगाई जा सके। दिव्येंदु शर्मा ने इंस्टाग्राम पर ललित की फोटो शेयर करके दुखद खबर शेयर की है।